हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, आप लोग को बताते चले कि पूरा फिजिक्स आप लोग को बच्चों इसी प्रकार बच्चों नोट्स बना करके पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हमारे माध्यम से अपने पूरे फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करना, तो इसके लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे और सारी वीडियो आप देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, वैद्युत आवेश की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैद्युत आवेश की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2015, 17, 22 और बच्चों 23 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके देखिए जवाब में आपको लिख करके क्या ना उसको समझिए। हेड लगाएंगे, देखिए वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए लिखेंगे, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, एवं उनका अनुभव करता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आवेश होता है बच्चों वैद्युत आवेश, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा को बच्चों आपको मैं और डिटेल से समझाता हूँ। क्या देखिए, वैद्युत आवेश द्रव्य मतलब मैटर का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब भी कोई चार्ज यानी आवेश जब वो विराम अवस्था में होता है, ठीक है, जब बच्चों कोई भी चार्ज हो यानी आवेश हो, ठीक है, अगर ये बच्चों विराम अवस्था में होता है ना, विराम अवस्था में यानी रेस्ट पर होता है, ठीक है, तो ये केवल और केवल बच्चों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज बच्चों क्या हो बच्चों, गति की फॉर्म में हो, यानी ये बच्चों क्या हो, ये गतिमान हो, क्या बच्चों, ये अगर बच्चों गतिमान है, मान लीजिए क्या गतिमान है, ठीक है, तो बच्चों ये क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखिए अगर बच्चों अगर चार्ज विरामावस्था में रहता है तो ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये चार्ज बच्चों जब गतिमान होता है तो ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ये समझिए मेरी बात। ठीक है, तो मैंने बच्चों यही कहा है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है, और इससे बच्चे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बच्चे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे इसकी परिभाषा हो गई, और मात्रक इसका बच्चे क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अच्छा आगे समझिए, देखिए आगे क्या लिखा है, वैद्युत आवेश के कुछ छोटे मात्रक और भी हैं। ठीक है, जो आवेश का जो मात्रक जो कूलाम है बच्चे ये बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, इसके कुछ छोटे मात्रक भी हैं, देखिए वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या देखिए, वैद्युत आवेश के कुछ छोटे मात्रक में जैसे माइक्रो कूलाम। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो माइक्रो कूलाम बच्चों क्या होता है, आवेश का छोटा मात्रक होता है, और माइक्रो कूलाम को जो हम म्यू सी से लिखते हैं, ये बच्चों माइक्रो का साइन है। क्या का साइन है बच्चों, ये माइक्रो का साइन है, सी मतलब कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को शॉर्ट में हम म्यू सी से लिखते हैं। ठीक है, और एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, यानी एक माइक्रो कूलाम, अगर एक माइक्रो कूलाम की बच्चों बात करें तो एक माइक्रो कूलाम जो होता है बच्चों 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। यानी आपको अगर किसी चार्ज की वैल्यू यानी आवेश की वैल्यू अगर माइक्रो कूलाम में दे रखी है, तो उस वैल्यू को बच्चों आप 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे तो वैल्यू कूलाम में चेंज हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे समझिए, देखिए आगे देखिए नैनो कूलाम। देखिए और जो आवेश का जो दूसरा मात्रक और छोटा मात्रक वो क्या होता है बच्चों, वो नैनो कूलाम होता है, जिसे हम NC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक नैनो कूलाम जो होता है बच्चों, एक नैनो कूलाम जो होता है ना, वो 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आवेश का मान नैनो कूलाम में दे रखा है, ठीक है, तो अगर बच्चों आप उसको 10⁻⁹ से गुणा कर देंगे तो वैल्यू कूलाम में चेंज हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए वैद्युत आवेश का एक छोटा और भी मात्रक है, वो क्या है, देखिए पिको कूलाम, पिको कूलाम। ठीक है, इसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक पिको कूलाम जो होता है बच्चों, एक पिको कूलाम जो होता है 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो आवेश के बच्चों कुछ छोटे मात्रक भी हैं, जबकि आवेश का जो बड़ा मात्रक जो ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या वो कूलाम है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे तक बच्चों हमने समझा कि वैद्युत आवेश की परिभाषा, ये बच्चे यहाँ तक इसकी वैद्युत आवेश की परिभाषा थी। ठीक है, और ये इसके बच्चों को मैंने आपको छोटे छोटे इसके मात्रक बताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पूरी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। देखिए आगे लिखा है वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। जो चार्ज होता है बच्चों वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ठीक है, क्या देखिए नंबर 1 बच्चों धन आवेश। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, तो नंबर 1 बच्चों धन आवेश, जिसे बच्चों हम प्लस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या प्लस क्यू से भी रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? दूसरा होता है बच्चों आपका ऋण आवेश, जिसे बच्चों हम माइनस या माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा? तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो आवेश होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है बच्चों धन आवेश, नंबर होता है बच्चों ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश को प्लस या प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं और जो ऋण आवेश होता है बच्चों इसको माइनस या माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए यहाँ तक की बात है बच्चों आपको समझ में आई है। तो बच्चों अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए समझाते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है बच्चों वैद्युत आवेश के गुण लिखिए। वैद्युत आवेश के गुण, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोगों से 2018, 19, 22 ये 3 साल आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या हेडिंग लाएंगे, जवाब क्या देना है आपको, क्या गुण है इसके देखिए आपको बताता हूँ। हेड लाएंगे वैद्युत आवेश के गुण। ठीक है, क्या गुण है देखिए, समझिए पहला गुण क्या है बच्चों, पहला गुण देखिए समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक प्लस चार्ज बच्चों ये है, ठीक है, मान लीजिए दूसरा प्लस चार्ज बच्चों ये है। क्लियर है? तो अगर ये देखो समान यही प्लस, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी एक दूसरे प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? ठीक है, अगर ये दोनों ही अगर माइनस से होंगे तब भी बच्चों यही कंडीशन आएगी। तो वही यहाँ पर कहा गया कि समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, दूसरा गुण क्या बच्चों, दूसरा गुण है विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास बच्चों क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और मान लीजिए एक बच्चों इसका माइनस क्यू चार्ज है, यानी एक धनावेश एक ऋण आवेश है। ठीक है, तो जब इनको पास पास रखेंगे बच्चों तो एक दूसरे के कारण बच्चों अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे के आगे बच्चे पास आएंगे। समझ में आ रहा है? तो वही कहा है देखो विपरीत आवेश यानी एक प्लस का दूसरा माइनस का, विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी एक दूसरे को अपनी ओर को खींचते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन क्या देखिए, तीसरा है बच्चों आवेश का, इसको बच्चों ये तीसरा जो ऑप्शन है इसका जो तीसरा गुण है ना, इसे आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। जो तीसरा गुण है इसे आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। क्या लिखिए, क्या लिखना आपको, लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, बस ये इसका बच्चों तीसरा गुण हो गया। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो तीसरा गुण है बच्चों इसे आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये आवेश के संरक्षण नियम को लिखिए, इस प्रकार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो तीसरा गुण है। ठीक है, तो क्या देखिए आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे बच्चों आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा गुण हो गया। चौथा क्या देखिए, चौथा गुण है देखिए आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कभी कभी बच्चों ये एक नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप में आप लोगों से एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है देखिए इसके अनुसार यानी आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार क्या देखिए, इसके अनुसार आवेश को अनिश्चित रूप से नहीं बांटा जा सकता। आवेश को अनिश्चित रूप से नहीं बांटा जा सकता, ये मैं आपको बताऊंगा। अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसके मध्य नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ कहा गया है देखिए एक बार फिर से पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। आवेश का क्वांटीकरण क्या देखिए, इसके अनुसार आवेश को अनिश्चित रूप से नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर माइनस है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मान लीजिए देखिए मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, पूरा डिटेल में आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक वस्तु मेरे पास बच्चों ये है, ठीक है, और मान लीजिए दूसरी वस्तु मेरे पास बच्चों ये है। क्लियर है, ये 2 वस्तु मेरे पास हैं। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों हम इन वस्तुओं को आपस में रगड़ें, ठीक है, तो होगा क्या कि किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। मान लीजिए कि इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में आ रहे हैं, इस वाली में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए इलेक्ट्रॉन बच्चों एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं, 1/2 नहीं जा सकता, 3/2 नहीं जा सकता, 5/4 नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो यही कहा है कि आवेश को अनिश्चित रूप से नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है। अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। यानी ये जो ई है ना, वही वाला ई है, ठीक है। अब इस ई के साथ बच्चों जो एन है, एन का जो मान है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी इलेक्ट्रॉन 1 जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4, 5, 6, 4 लाखों करोड़ों जा सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका वैल्यू बच्चों क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, बटे में नहीं आएगी। एन का मान याद रखें, एन का मान कभी भी बच्चे इस प्रकार से आपको देखने नहीं मिलेगा, 5/7 ये एन का मान इस प्रकार कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो भाई वही बात यहाँ पे की गई है कि जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी इस ई के साथ एन की जो गुणा होगी, एन एक कोई ना कोई पूरा नंबर ही होगा। ये जो कहा है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये बच्चों आवेश का क्वांटीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए समझाते हैं आप लोगों को। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखिए क्वेश्चन है, देखिए वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या है देखिए आपको क्या लिखना है, देखिए हेडलाइन आएंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखना है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए, एक तो देखो यहाँ पे दो जिक्र है, दो बातों का जिक्र है। एक तो बच्चों ये बिंदु आवेश है, ठीक है, और दूसरा क्या बच्चों आपका परीक्षण आवेश है। इस चीज़ को समझिए। देखो बच्चों जो बिंदु आवेश होता है ना, इसको बच्चों हम क्यू से लिखते हैं। इस बिंदु आवेश का क्या होता है बच्चों, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका क्या होता है बच्चों, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। परंतु बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र जो परीक्षण आवेश है, इसको बच्चों हम क्यू नोट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, हम क्यू नोट से लिखते हैं। समझ में आ रहा है। और इसका बच्चों अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी बच्चों ये क्या होता है, एक बहुत छोटा सा बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो जो बिंदु आवेश होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। जबकि जो परीक्षण आवेश होता है बच्चों, ये एक बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, ठीक है, जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे परिभाषा आपको देखेंगे, आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बतानी है, इसका मात्रक आपको बताना है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए आपको क्लियर करते हैं। लिखना क्या देखिए, हेडलाइन आएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखना देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश, मैंने आपको बताया जो परीक्षण आवेश होता है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू नोट से लिखते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट पर लगने वाले बल यानी एफ को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए थोड़ा आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए तो देखिए फार्मूला बाद में समझेंगे, पहले देखिए समझिए। मान लीजिए ये कोई क्या बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। मान लीजिए अब जब मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी आवेश का होगा, जरूर होगा। मान लीजिए बिंदु आवेश प्लस क्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरे। अगर हम इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश रखते हैं, मान लीजिए क्यू नोट रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, ये क्यू नोट रख दिया। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो आवेश है यही प्लस का और ये भी प्लस का, इसका कोई साइन नहीं थे, दोनों प्लस के हो गए। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी समान आवेश एक दूसरे, जब भी समान आवेश एक दूसरे के पास में रखे होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो आवेश का पहला गुण मैंने आपको समझाया था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इस पर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से बच्चों ये दूर धकेला जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर बच्चों हम जिस पॉइंट पर भी इस चार्ज को रखेंगे, ठीक है, तो इस चार्ज पर जितना जो बल लगेगा बच्चों, इसी बल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी बल को बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। चल देखिए मैं इसके फार्मूले को आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या देखिए एक बार समझिए। देखिए पहले परिभाषा को एक बार फिर से और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ।
वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन प्रेक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है बच्चों E बराबर एफ अपॉन Q नोट होता है। ठीक है, मैंने देखो परिभाषा को समझी, देखो ये क्या बोला देखिए, बोला एकांक धन प्रेक्षण आवेश यानी Q नोट का मान कितना होना चाहिए। अगर बच्चों Q नोट की वैल्यू बच्चों हम 1 कूलाम लें, कितना लें बच्चों 1 कूलाम लें। ठीक है, जब 1 बच्चों यहाँ रखोगे तो E का बराबर हो जाएगा, E बराबर एफ के बराबर हो जाएगा, E एफ के बराबर आ जाएगा। E है इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ है बच्चों बल यानी फोर्स है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो परिभाषा किस बेस पर बनाई गई है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, कोई एकांक धन प्रेक्षण आवेश रखें तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा बच्चों वही क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए लिखा, आगे लिखा बच्चों यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अब देखिए इसका सदिश रूप मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, इसका सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप होता है बच्चों, ये होता है वेक्टर ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, क्योंकि बच्चों ई जो है ई भी सदिश राशि है और जो बल है बच्चों ये भी सदिश राशि है, लेकिन जो आवेश होता है बच्चों ये सदिश राशि नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हुआ होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर से बच्चों हम पूरा चैप्टर इसी प्रकार से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, वैद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बच्चे इसी प्रकार से आप लोगों को पूरी फिजिक्स का तैयारी कराएंगे। ठीक है, और ऐसी नोट्स बनाकर आपको समझाएंगे ताकि बच्चे आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।